गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पाठ 5 है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 है ना। दो रहीम के दोहे हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? दोहे है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे, ठीक है। दोहे दोहे ठीक है। इसमें है रहीम के दोहे, ठीक है। रहीम रहीम दास है ना। रहीम के दोहे क्या होते हैं? वो बहुत ही मतलब क्या होते हैं, नैतिक ज्ञान देने वाला होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रहीम है ना, दोहे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? दोहे का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा मतलब पंक्ति रहता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक रहता है। छोटा सा पंक्ति है उसका, लेकिन अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक रहता है, ठीक है। रहीम के दोहे। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रहीम जी के बारे में, ठीक है। देखिए, रहीम भक्ति नीति वो श्रृंगार के कवि अब्दुल रहीम है ना। खान खाना का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में अकबर के संरक्षक बैरम खान के यहाँ हुआ था। जो हमारे जो दोहे जो लिखे हैं जो रहीम दास जी है ना, उनके जो जन्म हुआ था, क्या होता? भक्ति है नीति व श्रृंगार के कवि अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में, अभी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। लाहौर में अकबर के संरक्षक बैरम खान के यहाँ हुआ था। उसके जो पिता थे क्या थे? वो माने बैरम खान के वहाँ संरक्षक था। जो अकबर, राजा अकबर का क्या था? उनका संरक्षक था, है ना। उनके है ना बैरम खान के यहाँ हुआ था। रहीम एक कवि, सेनापति, प्रशासक, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। रहीम जो क्या थे? कवि थे, है ना। कवि थे, सेनापति थे, है ना। सेनापति थे, प्रशासक और कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वो कला प्रेमी, वो कला से भी क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। और वो विद्वान थे, क्योंकि उनके जो लिखित जो दोहे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, ज्ञान देने वाला होता है, ठीक है। जो अपने जीवन में हम जीवन शैली में हम उसको उतार सकते हैं, ठीक है। इनके वो उस तरह के उनके दोहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वे भारतीय संस्कृति के अन्य भक्त व सभी संप्रदायों के बीच समादर भाव के कई है ना क्या सत्यनिष्ठ साधक थे। वे भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या सनातन है, बहुत पुरानी हमारी संस्कृति, लेकिन वे क्या थे? वे भारतीय संस्कृति के अन्य भक्त बहुत मतलब अच्छी तरह से माने क्या होते? संस्कृति से बहुत प्रेम करते, भारतीय जो संस्कृति का, ठीक है। वे सभी संप्रदायों के बीच समादर भाव को सत्यनिष्ठ साधक थे। संप्रदाय, वो सभी संप्रदाय को क्या होता है? एक जैसा मानते थे, सभी से वो प्रेम करते, सभी संप्रदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी से वो मतलब संप्रदाय है ना। उनके काव्य में भारतीय ग्रंथों यथा, देखिए उनके काव्य में भारतीय ग्रंथों है ना, हमारे ग्रंथ हो गए हैं महाभारत, रामायण, गीता, ये सब जो है ना हमारे ग्रंथ हो गए हैं, ठीक है। पुराण, ठीक है। तो जगह उनके काव्य में भारतीय ग्रंथों यथा रामायण, महाभारत, पुराण और गीता के है ना, गीता के कई कथानकों को उदाहरण के लिए वे लोक व्यवहार में शिक्षा देने का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या है? उनके काव्य में भारतीय, उनके काव्य में क्या ग्रंथों में जो थे क्या था? रामायण, महाभारत, पुराण और गीता के कई है ना कथानकों के उदाहरण के लिए वे लोक व्यवहार की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया है। उनके क्योंकि उनको जो भी दोहा लिखते थे उसमें क्या होता है? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, उनसे क्या होता है? कुछ उन्होंने उससे अंश लेते हैं ना, उसको अगर उनके दोहे को पढ़ेंगे तो क्या होता है? महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता, जो हमें एक प्रेरणा देता है ना। जो हमारे जो पौराणिक जो हमारे जो पुराण है उससे जो हमें एक प्रेरणा मिलती है, उनके दोहे में भी इस तरह का वो प्रेरणा मिलती है, ठीक है। उनकी काव्य भाषा अवधी व ब्रज भाषा है। उनकी काव्य है ना, उदाहरण मिलते लोग व्यवहार का शिक्षा प्रयोग किए। उनकी काव्य भाषा अवधी व ब्रज भाषा है। उनकी जो काव्य अवधी और ब्रज भाषा है, वो जो लिखते हैं क्या होता है? अवधी और ब्रज भाषा है, जो गोकुल में है ना। अच्छा, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं रहीम, दोहावली, बरवे, नायिका, भेद, रास, पंचदहाई।